कि कहीं गेहूँ कहीं पर धान की खुशबू महकती है, कहीं पर इत्र और लोहबान की खुशबू महकती है। हमें तो इत्र मलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, हमारे तन से तो हिंदुस्तान की खुशबू। हिंदू हो मुसलमान हो, सिख हो चाहे ईसाई, जात पात मजहब को भेद को मिटाएंगे, नफरतों के शोलों को मिलके हम बुझाएं। नमस्कार, आदाब। मैं शन्नू आज़मी और आप देख रहे हैं घोसी लाइव। जैसा हमें मालूम है कि कल 15 अगस्त है, जिसे हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। 15 अगस्त सन 1947 को ये देश एक बड़ी कुर्बानी के बाद आज़ाद हुआ और उस 15 अगस्त को ही हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। और आज उसकी पूर्व संध्या है और घोसी नगर में ये तमाम झंडे की दुकानें, तमाम आज़ादी और तिरंगे से जुड़ी हुई चीज़ों की दुकानें सजी हुई है। पूरे देशवासी के अंदर एक देशभक्ति की भावना इस वक्त हिलोरे मार रही है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। और देखिए, हम ये नगर की एक बड़ी प्राचीन दुकान रही है और यहाँ पर सजावट से लगाए लेकर और तमाम सामान आपको मिल रहे हैं। और देखिए, यहाँ पर आज़ादी की पूर्व संध्या पर यहाँ पर एक प्रसिद्ध शायर सलमान घोसवी जी भी यहाँ पर देखिए कुछ लग रहा है खरीदारी कर रहे हैं। और बच्चों के अंदर एक इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स कराने वाले हाफिज गुलाम नबी भी लगता है बच्चों के लिए आ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सलमान जी घोसी लाइव में। और शुक्रिया सबसे पहले अदा करूँगा घोसी लाइव का, जिन्होंने मुझे दिखाने का काम कर रहा है। मुझे आज बड़े हर्ष उल्लास के साथ मुझे बताना पड़ा कि कल 15 अगस्त है। अब 15 के मौके पर तमाम जो बच्चों में जो उत्साह दिखती है, उनको खरीदारी करने के लिए झंडे हुए, रिबन हुए, बैज हुए, ये सब खरीदारी कर रहे हैं बच्चों के लिए। और कल 15 अगस्त हमारा प्रोग्राम घोसी में भी है, मऊ, कोपागंज में, तमाम जगह हर प्रोग्राम होगा। ये भी मैं कह सकता हूँ, चूँकि शायर हूँ, शन्नू भाई, शायर का हक होता है कि शायरी के जरिए अपनी बात कहे। मुझे ये भी कहना पड़ जाता है कि कहीं गेहूँ कहीं पर धान की खुशबू महकती है, कहीं पर इत्र और लोहबान की खुशबू महकती है। हमें तो इत्र मलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, हमारे तन से तो हिंदुस्तान की खुशबू। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। सलमान घोसवी, जैसा मालूम है कि ये नौजवान शायर घोसी नगर के एक छोटे से मोहल्ले निकलकर और आज राष्ट्रीय क्षितिज पर अपनी पहचान बना चुके हैं। उन्होंने एक शायरी में देशभक्ति की भावना कर दी है। और मैं चाहूँगा कि कल इनके कई प्रोग्राम होंगे। हो सकता है कि हम लोगों से मुलाकात हो ना हो, लेकिन चाहूँगा कि आज इस पूरे तिरंगे की छाव में हम लोग हैं। एक नज्म जो है आज ज़रूर सुन ली जाए, कल मुलाकात हो ना हो ना। हम चाहेंगे कि एक नज्म आप आज ज़रूर शुरू कर देंगे, हिंदी में कि भोजपुरी में, आप जैसे सुना दें ना। ये स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मैं शायर सलमान घोसवी आप सबकी खिदमत में अपना सलाम अर्ज करता हूँ और ये चंद अश्यार हाजिर करता हूँ शन्नू भाई बतौर खास घोसी लाइव के जरिए। अब के यौम आज़ादी इस तरह मनाएंगे, अब की यौम आज़ादी इस तरह मनाएंगे। अरे नफरतों के शोलों को मिलके हम बुझाएंगे, अब की यौम आज़ादी इस तरह मनाएंगे। और देखे थे हंसी सपने जो शहीद आँखों ने, देखे थे हंसी सपने जो शहीद आँखों ने। आओ ये कसम खाए ख्वाब वो सजाएंगे, नफरतों के शोलों को मिलके हम बुझाएंगे। हिंदू हो मुसलमान हो, सिख हो चाहे ईसाई, हिंदू हो मुसलमान हो, सिख हो चाहे ईसाई,
जात पात मजहब को भेद को मिटाएंगे, नफरतों के शोलों को मिलके हम बुझाएंगे। और घोष की ज़मीं है ये और यहीं के थे उस्मान। बहुत घोष की ज़मीं है ये और यहीं के थे उस्मान। तुम न भूल पाओगे, हम न भूल पाएंगे, अब की यौम-ए आज़ादी इस तरह मनाएंगे। सिलसिले का आखिरी शेर बतौर खास मुलाजा करें। मौके यौम-ए आज़ादी आ गए हैं हम सलेमान। मौके आज़ादी के मौके पर, मौके यौम-ए आज़ादी आ गए हैं हम सलेमान। प्यार और मोहब्बत के गीत भी सुनाएंगे, प्यार और मोहब्बत के गीत हम सुनाएंगे, अब की यौम-ए आज़ादी इस तरह मनाएंगे। बहुत खूब। सलमान घोषवी ने आज स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर ही पूरी देशभक्ति से इस घोसी नगर को सराबोर कर दिया, उस देश को कर दिया। और साथ ही साथ उन्होंने नज्म में अपनी जो जिस तरह की आपसी सद्भाव को बिगाड़ने की बात चल रही है, उनके मुंह पर भी करारा तमाचा मारा है। और मैं एक शेर कहना चाहूंगा कि मत बेवजह किसी को रुलाने की बात कर, मत बेवजह किसी को रुलाने की बात कर, आंसू किसी के पोंछ हंसाने की बात कर। अगर है सुकून जलने जलाने की बात में, नफरत के जंगलों को जलाने की बात कर। हम चाहेंगे कि कल स्वतंत्रता दिवस है और आप इन नफरत के जंगलों को जलाने का संकल्प जरूर लेंगे। इसी तरह की अपडेट के साथ हम कल फिर मिलेंगे। जय हिंद।